पैरेलल, अगर सपोज ये दो लाइन पैरेलल है और उनको अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये ऐसे, तो इस लाइन को जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, उस इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ये ट्रांसवर्सल है, और ये दो जो लाइन आपको ड्रॉ करी हुई दिख रही है ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करता है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं यहाँ पे, टोटल वैसे 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो उसको मैं करवाऊंगा आपको एक एक करके। ठीक है, विथ सम ट्रिक्स, मतलब आपको ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आपके आंसर जल्दी निकलेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टेट द मिसिंग एंगल एंड गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आपको करना है क्या, यहाँ देखना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एंगल निकालना है और आपको वो एंगल की वैल्यू यहाँ लिखनी है, लेकिन आपको उसका रीजन भी लिखना है नीचे। ओके, तो देखते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले आप देख रहे हो ये एंगल आपको 48 गिवन है, राइट। अब ये दो लाइंस पैरेलल है, बट उसने पूरी लाइन नहीं बना रखी, ये दो लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल हो गया जो काटता हुआ निकल रहा है इसको। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों पैरेलल लाइंस को। तो आप ध्यान से देख लो ये एंगल और ये एंगल, मतलब कि अगर दो पैरेलल लाइंस ऐसे काटे और ट्रांसवर्सल हम बनाएं, तो ये जो दो एंगल्स होते हैं, ये एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह दूसरी तरफ है, इनको हम कौन से एंगल्स बोलते हैं? आपको आइडिया है कुछ? यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये इनमें रिलेशन क्या होता है? इनमें रिलेशन होता है कि दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये 48 है तो ये भी कितना होगा? 48। तो ध्यान से देखो, अगर ये 48 है तो एक्स कितना होगा? 48। क्या ये इस तरह के एंगल्स है? हाँ, तो कौन से एंगल्स है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एक्स की वैल्यू होगी 48, क्योंकि ये भी 48 हो गया, राइट। ये तो समझ में आया आपको? अब आपको रीजन लिखना है, तो आपको पता ही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फुल फॉर्म आप लिख सकते हो यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आया समझ में? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो एक्स कैसा आया? क्लियर है? कोई डाउट पूछना चाह रहा है तुम में से? अर्पिता को डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इन दो एंगल्स की, लेकिन इन दो एंगल्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पैरेलल लाइंस में हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो, दो पैरेलल लाइन फिर से एक ट्रांसवर्सल, तो इट मींस ये एंगल और ये एंगल में बात करते हैं हम, ये एंगल और ये एंगल, राइट। तो ये कौन से एंगल्स होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यों? ये भी नीचे की तरफ देख रहा है, ये भी नीचे की तरफ देख रहा है, तो ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन है, इनका डायरेक्शन सेम लग रहा है ना आपको। तो इट मींस इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे कौन से? बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या अगर मैं इसको आगे कर दूं, इस लाइन को और इसको थोड़ा आगे कर दें हम, तो ये दोनों फिगर सेम हो गए अब। तो इट मींस ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये वाले दो एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, राइट। यस और नो? और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी वही रिलेशन होता है कि वो इक्वल होते हैं। तो इट मींस ये एंगल अगर 52 है तो एक्स कितना होगा? बस आपको सिर्फ इतना लिखना था यहाँ पे, 52 डिग्री, और रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सी ए लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। आया समझ में? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया? नेक्स्ट, ये थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इन दोनों से बिल्कुल अलग है, थर्ड वाला। इसमें क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती है और ट्रांसवर्सल में जो लाइन को काटता है पैरेलल लाइंस को, तब ये दो एंगल बनते हैं। इनका स्पेशल नेम है, क्योंकि इसका तो मुंह इस तरफ है, इसका ऊपर की तरफ है। थोड़ा देख रहे हो आप, डायरेक्शन समझने की कोशिश करो। और इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। ये एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, इनका सम 180 होता है। अब ऐसे एंगल आपको यहां पहचानने बहुत ईजी है। इसको थोड़ा आगे कर दो, इस लाइन को थोड़ा आगे कर दो, ट्रांसवर्सल पूरा कंप्लीट बना दो, तो आप देख रहे हो कि ये और ये सेम फिगर हो गया। तो इट मींस ये दोनों कौन से एंगल्स हो गए? बोलो, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो इट मींस इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 65 प्लस एक्स होना चाहिए मिला के 180, तो x इक्वल टू 65 जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 65, तो हमारा आंसर क्या आएगा? अगर माइनस कर देंगे तो इसको बोलो 115। तो इट मींस हमारा x का आंसर बोलो क्या आया? 115। तो हम आंसर लिखेंगे 115, बट यहाँ रीजन क्या लिखेंगे? हम रीजन लिखेंगे ये रहा, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं। एक्सक्यूज मी, ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म मेरी तरफ से बनाई हुई है, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं, को इंटीरियर एंगल्स।
बट ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना होगा को इंटीरियर एंगल्स। राइट, समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले जब मैं आपको 4 के 4 क्वेश्चंस करवा दूंगा ना ये वाले, तब आपको उनको नोट करना होगा जो जो आपने मिस्टेक्स की थी। चलो इसको देखते हैं, 71 और 71। अब देखना इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है आपके सामने, क्या बताता हूं। क्या इन दोनों का डायरेक्शन एंगल्स का सेम है क्या? क्या इनका भी डायरेक्शन सेम है क्या? तो क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो क्या ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्या? द आंसर इज यस, यस। बस डिफरेंस इतना था कि ये इस तरफ, ये वाला एंगल्स है ना, ये इस तरफ है। कौन सी साइड है? राइट साइड है। और ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं ना। अरे कितना मजा हो गया, इक्वल होने का मतलब है, अरे आंसर तो हमें दिया हुआ है पहले से ही 71, तो ये भी कितना बोलो 71, कुछ करना ही नहीं है, ये लिखा 71। और रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम क्वेश्चन हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, यही है।